स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा प्रोडक्शन है, हमने देखा कैसे मल्टीनेशनल कंपनीज ऐसे मार्केट की तलाश करती हैं जहां पर वो स्किल्ड लेबर अनस्किल्ड लेबर कॉस्ट इफेक्टिव के साथ मिल जाए, बाकी जो फैक्टर हैं वो भी हो सके, गवर्नमेंट पॉलिसीज भी हो सके। अब देखिए, जो भी मल्टीनेशनल कंपनी है वो स्पेंड करती है अपनी मनी को एसेट्स जैसे कि लैंड, बिल्डिंग्स, मशीन्स एंड अदर फैक्टर या इक्विपमेंट जो कि प्रोडक्शन के लिए चाहिए। तो इसमें जितना भी पैसा लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। तो जो उसने इन्वेस्टमेंट किया है, अब अगर ये जो इन्वेस्टमेंट है किसी फॉरेन कंट्री में किया जाता है किसी कंपनी द्वारा, मान लीजिए एक यूरोपियन कंट्री इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करती है इन सब चीज़ों के लिए, तो हम कहेंगे ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। अब जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है इसका बेनिफिट क्या होता है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट के कई बेनिफिट्स हो सकते हैं किसी कंपनी को। इससे क्या होता है कि जो फॉरेन कंट्री उसके देश में पैसा लगाती है तो उससे उस इकोनॉमी को डेवलप होने के लिए ज़्यादा पैसा मिलता है। प्रोडक्शन अगर कंपनी का बढ़ेगा तो साथ साथ वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, इकोनॉमी डेवलप होगी, टेक्नोलॉजी आएंगी। तो मल्टीनेशनल कंपनी कैन प्रोवाइड मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट। साथ ही साथ जब मल्टीनेशनल कंपनी आती हैं तो लेके आती हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन के लिए, तो उस देश में जो प्रोडक्ट होते हैं वो बेटर बन पाते हैं। मल्टीनेशनल करते क्या है कंपनी की, मोस्ट कॉमन रूट ऑफ द एमएनसी इन्वेस्टमेंट इज टू बाय अप द लोकल सेटअप्स। अगर उसको प्रोडक्शन करना है तो वो ऐसा नहीं जाके कि लोकल जाके वहां पे फैक्ट्री सेटअप करेगी, वो जनरली क्या करेगी, जो पहले सेटअप है उसको बाय अप कर लेती है, खरीद लेती है। तो खरीदने से क्या होता है, उसको जो कंपनी जो वहां पे सेट हो रखी थी ओवरऑल सब कुछ सेटअप बना हुआ उनको मिलता है और आसानी से फिर उसको वो चला सकती है। कंपनीज के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है जिसकी वजह से वहाँ पर वो बहुत सारे पावर, वेल्थ और उसका यूज़ करके वो अपने प्रोडक्शन को कंट्रोल कर सकती है। जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस होती हैं जो डेवलप्ड कंट्री में होती हैं, वो अपने प्रोडक्शन को लेके आती हैं ऐसी जगह पर जहाँ जो एमएनसीज होती हैं वो प्रोडक्शन को ऐसी जगह लेके आती हैं जहाँ पर प्रोडक्शन जो होता है वो छोटे छोटे बायर से प्रोड्यूसर से करवाती हैं। छोटे छोटे प्रोड्यूसर से कराने से क्या होता है, उनको काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से वो प्रोडक्ट मिल जाता है। फिर उस प्रोडक्ट को मार्केट से उठाती हैं और अपना जहाँ पे भी उसका मार्केट है उसको बेचती हैं। तो इससे क्या होता है, उनका जो प्रॉफिट होता है, मार्जिन काफ़ी बढ़ जाता है। प्रोड्यूसर आर सप्लाइड टू द प्रोडक्ट आर द सप्लाइड टू द एमएनसीज विच देन सेल देयर अंडर देयर ओन ब्रांड नेम। उसके बाद मान लो उन्होंने जो प्रोडक्शन किया उसको बनाया तो किसी लोकल पर्सन ने, लोकल तरीके से है, बस उसकी क्वालिटी मेंटेन करी और अब उस प्रोडक्ट को वो अपने नाम से बेचेंगे जिन पे उनको ह्यूज प्रॉफिट मिल जाएगा। और उस प्रोडक्शन के लिए क्योंकि स्मॉल प्रोड्यूसर था तो उसको ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं पड़ी और अपना प्रोडक्ट भी उनको मिल गया सही रेट पर और उसको बेच के उन्होंने अपना अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया। तो अब उनके पास क्योंकि एक ब्रांड होते हैं तो वो डिटरमाइन कर सकते हैं प्राइस को, उसकी क्वालिटी को, डिलीवरी डेट को, लेबर कंडीशंस, वो सब कुछ कंट्रोल करते हैं ताकि जो उनकी प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हैम्पर ना हो या फिर जो भी वो अपना प्रोडक्ट चाहते हैं जिस क्वालिटी में उसमें वो अपने आप को मेंटेन करके रख सकें।